नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं। 10 के दस्तावेज में हम आपको दिखाएंगे गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर कैसे कसता जा रहा लगातार पुलिस का शिकंजा। श्रीकांत त्यागी के मामले पर क्यों आया यूपी की सियासत में उबाल, ये भी बताएंगे आपको। सरहद पार से छोड़े जा रहे पानी से यूपी में कैसे मची आफत। लेकिन 10 का दस्तावेज में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के एक्शन की। भगोड़े श्रीकांत त्यागी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। श्रीकांत त्यागी मामले पर योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। श्रीकांत को गनर देने पर भी रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीकांत त्यागी को लेकर लगातार पुलिस तलाश कर रही है। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री की सख्ती भी देखने को मिली है। इस मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। सीएम ने जांच का रिपोर्ट सौंपने को कहा है। श्रीकांत को गनर देने पर भी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि ये सामने आया था कि श्रीकांत के पास 3 गनर भी थे। इसको लेकर भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांगी है। मुख्यमंत्री की ओर से अब सख्ती दिखाई जा रही है। जहां जांच रिपोर्ट मांगी गई है, गृह विभाग को ये रिपोर्ट अब सौंपनी होगी। जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है, क्योंकि लगातार भाजपा से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि भाजपा के तमाम नेता इसका खंडन भी कर चुके हैं। विपक्ष की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। इन सब के बीच में मुख्यमंत्री भी सख्त नजर आ रहे हैं और गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। श्रीकांत को गनर देने पर भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर गनर दिए गए थे या नहीं, दिए थे तो किसने दिए थे, कितने दिए थे। इन तमाम पहलुओं पर अब रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी होगी। इस पर मुख्यमंत्री की ओर से सख्ती दिखाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत मामले से जुड़ी हुई, जहां योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर अब सख्त हैं। सीएम योगी ने गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। भगोड़े श्रीकांत त्यागी पर यूपी की सियासत भी गर्मा गई। स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रीकांत भाजपा का नेता ही है, जिस पर मेहरबान प्रशासन है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्टी में उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ ज्वाइन किया, उन्हीं के साथ वापस चले गए और वो पार्टी में कोई पद नहीं है और इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं पार्टी करती। न कोई सिफारिश करता है, न ऐसे लोगों को बख्शता है। कानून सजा देगी और दंड से दंड, और संगठन सरकार दोनों मिलकर किसी व्यक्ति को नहीं बचाता है। भाई ये कानून करा जाए, आदरणीय मोदी जी, योगी जी करा जाए। परिचय देकर के वो 4-5 साल पहले कभी मिला था। जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी का, तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है और आपराधिक मामलों में वंचित भी रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी पर पाप के छींटे पड़ रहे हैं, तो उस पाप की चादर को किसी और पर डालने की कोशिश भाजपा की नापाक कोशिश है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हों या कोई और हो, अपनी बात किसी और पर डालने के लिए ये उनका एक तिकड़म है, साजिश है, नापाक कोशिश है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वो पहले से भाजपा में था, तो हम उसको भाजपा में क्या लेके आएंगे। अब ऐसा कभी कहीं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा है। अब ये बात दीगर है कि भाजपा के रूप में शुरू में परिचय दे के आया था कि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, और मैं तो भाजपा में उसको शामिल कराया जो बसपा छोड़ करके आया था। वो बसपा में कभी नहीं था, तो भाजपा में मेरे साथ कैसे जाएगा। श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। लेकिन गाजियाबाद के मोदी नगर में श्रीकांत त्यागी के आलीशान कोठी पर सबसे पहले पहुंचा एबीपी गंगा। हमारे संवाददाता सनु शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की दबंगई का एक और नमूना हम आपको दिखा देते हैं। मोदी नगर इलाके में ये देखिए,
ये कैंप कार्यालय है श्रीकांत त्यागी का, लिखा हुआ है विधानसभा 57 मोदी नगर। यहाँ से 2 बार विधानसभा के लिए टिकट भी मांगा था। और दबंगई की सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो ये है कि ये जो कोठी है इस पर अवैध रूप से जो श्रीकांत है उसने श्रीकांत ने कब्जा कर रखा है, अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर कब्जा किया था। और ये करोड़ों रुपए कीमत की जो कोठी है वो ये बताई जा रही है। ये कैंप कार्यालय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोदी कपड़ा मिल की यूनिट है राजपुताना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उसकी कोठी है और अवैध रूप से इस कोठी पर उसने कब्जा कर लिया है। ये फिलहाल मामला काफ़ी सुर्खियों में है। बहुत लंबे अरसे से इस कोठी को यहाँ पर कब्जा रखा है और जब भी इसको खाली कराने के लिए कहा जाता था तो आप खुद सोचिए कि दबंगई इस तरह की थी कि जो हिम्मत है वो यहाँ पर कोई नहीं दिखा पाया। देखिए इस कोठी में दिखा देते हैं, ये देखिए, ये यहाँ देखिए कि जो तमाम देखिए प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, इनके यहाँ पर जो फोटो हैं वो भी लगा रखे हैं। और इसी कुर्सी पर यहाँ जो गालीबाज नेता है श्रीकांत वो यहाँ पर बैठा करता था। यहाँ से पूरा जो अपना एक नेटवर्क है वो यहाँ पर चलाया करता था। बहुत बड़ी एक तरीके से सिक्योरिटी लेकर, अपने साथ गार्ड लेकर पूरा रसूख यहाँ पर दिखाने की जो कोशिश है वो किया करता था। कोठी कब्जा रखी है, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल एबीपी गंगा पर ये देख लीजिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये पूरी जो नीचे का हिस्सा है करोड़ों रुपए कीमत का बताया जा रहा है। और इसको यहाँ पर जो कब्जा रखा है वो यहाँ श्रीकांत ने, देखिए यहाँ बैठकर जो मीटिंग है वो यहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी। ये देखिए यहाँ बैठकर जो श्रीकांत त्यागी है वो मोदी नगर में मीटिंग करता था। 2 बार उसने यहाँ से विधानसभा का टिकट भी मांगा था, लेकिन बीजेपी से जब टिकट मांगा गया था तो उसका टिकट हुआ नहीं था। यही वो कोठी है जो यहाँ पर कब्जा रखी है। काफ़ी सुर्खियों में जो मामला है वो यहाँ चल रहा है। मोदी के जो अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश करते रहे कि जैसे भी हो इस कोठी को खाली करा लिया जाए, लेकिन उसकी दबंगई के आगे एक की नहीं चली। फिर आपको बताना चाहूँगा कि मोदी कपड़ा मिल की जो यूनिट है राजपुताना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक कोठी है। पौष इलाके में ये कोठी पड़ती है और इस कोठी पर अवैध रूप से श्रीकांत ने कब्जा कर रखा था। इसका रसूख कितना था, बहुत बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर चलता था। और इस कोठी को खाली कराने की जो हिम्मत है वो यहाँ पर कोई नहीं दिखा पाया और अवैध रूप से श्रीकांत ने यहाँ कब्जा कर लिया। पहले ये बताया जा रहा है कि किसी संजय नाम के शख्स पर ये कोठी थी और उसके बाद इस कोठी पर यहाँ श्रीकांत त्यागी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। एक बार फिर देखिए, कोठी से बाहर हम आ गए हैं और यहाँ देखिए श्रीकांत त्यागी का, देखिए इतना बड़ा फोटो लगाकर ये दिखाने की कोशिश करता था कि कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा उसका रसूख है। कैंप कार्यालय से आप मंतव्य लगा सकते हैं कि कैंप कार्यालय का बोर्ड किस लिए लगाया गया, ताकि लोग आए इस भ्रम में रहे कि यहाँ से एक बहुत बड़ा जो कैंप कार्यालय है वो यहाँ पर चलता है। ये देख लीजिए, यही है वो जो गालीबाज दरोगा 25,000 का इनामी, जो गालीबाज जो 25,000 का इनामी गालीबाज है वो यही नेता है, श्रीकांत त्यागी इसका नाम है। और इसकी तलाश में लगातार जो दबिश है वो चल रही है। 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया है। लगातार एसटीएफ की बात हो, पुलिस की बात हो, लगातार एसटीएफ पुलिस इसको ढूंढ रही है, पूरी कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि योगी राज में जल्दी ये गालीबाज जो नेता है श्रीकांत त्यागी ये सलाखों के पीछे होगा। और ये देखना होगा कि आखिर वो वक्त कब आएगा कि जब इसे एसटीएफ या पुलिस पकड़ पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मोदी नगर। और इसी बीच श्रीकांत त्यागी को लेकर एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। श्रीकांत त्यागी के लोकेशन सहारनपुर के आसपास होने की वजह से तलाश तेज हो गई है। सहारनपुर के एसएसपी विपिन ताड़ा ने कहा है कि सर्विलांस टीम को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर पर भी वाहन चेक किए जा रहे हैं, गांव-गांव घूमकर जानकारी ली जा रही है। फोर्स भी गांव-गांव घूमकर भ्रमण करके जानकारी एकत्रित कर रही है, मशीनों को एक्टिवेट किया है और साथ ही सर्विलेंस के जरिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इसकी अगर कहीं लोकेशन मिलती है तो उसमें तत्काल इसके खिलाफ गिरफ्तारी की जाए। जो हमारे बॉर्डर है अन्य प्रदेशों से, वहाँ पर भी पुलिस अलर्ट है और जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे अन्य जगह है जहाँ पर इसके छूटने की संभावना है वहाँ पर भी हमारी टीमें लगाई गई हैं और कहीं भी अगर सूचना मिलती है, पुख्ता जानकारी होती है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं रुड़की से खबर, जहां राकेश टिकैत और स्थानीय किसानों के बीच झड़प हो गई। धरना प्रदर्शन के दौरान बंद से हुई किसानों से नोकझोंक। राकेश टिकैत का विरोध कर रहे थे स्थानीय किसान। कि आपको बता दें, जहां राकेश टिकैत और स्थानीय किसानों के बीच में झड़प हुई है। धरना प्रदर्शन के दौरान मंच से किसानों के बीच ये नोकझोंक हुई है। देखिए, नोकझोंक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत का विरोध वहां के जो स्थानीय किसान थे वो कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर झड़प हो गई। देखिए, स्थानीय किसान और राकेश टिकैत को आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। मंच पर किसानों के साथ नोकझोंक हुई है। पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची है मामले को शांत कराने के लिए। पुलिस प्रशासन से जिस तरह के लोग हैं उन्हें हमारे बीच बनाना
दो दलाल लोग हैं यहाँ पे। ये बुलवाने थे भाई नील प्रशासन ने। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राकेश टिकैत और वहां के जो स्थानीय किसान हैं आपस में भिड़ गए हैं। नाराजगी वहां पर देखने को मिली है, किसी बात को लेकर झड़प हुई और झड़प जब बढ़ी तो पुलिस को भी वहां बुलाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं बाराबंकी से खबर, जहां ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को भाजपा नेता ने टक्कर मारी। गाड़ी में बैठे भाजपा नेता ने पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाई। एसपी के निर्देश पर भाजपा नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। थाना रामनगर के चौका घाट का मामला बताया जा रहा है, जहां सपा से भाजपा में शामिल कथित भाजपा नेता के पिता ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाई। बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता दें, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को भाजपा नेता ने टक्कर मारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठे भाजपा नेता ने पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ा दी है। हम तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ। अगर विभाग कर रहे थे बताते इंस्पेक्टर चढ़ा दो। बदतमीजी से बात करोगे? बदतमीजी में कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी से बदतमीजी से बात करो। हम जेल भेज देंगे। हम तुम्हें जेल भेज देंगे। हम तुम्हें जेल भेज देंगे। बुलंदशहर में युवती की वीडियो वायरल करने वाला शख्स बजरंग दल के हाथ चढ़ गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन इसको लेकर थाने में इतना हंगामा हुआ कि उसके बाद एसपी तक ये पूरी बात पहुंच गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। देखिए, सड़क से पुलिस थाने तक हंगामा ही हंगामा। पहले युवक को पीटा, फिर पुलिस से हुई भिड़ंत। ये तस्वीरें बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र की हैं, जहां युवक की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर पकड़ लिया और पिटाई कर दी। जहां युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोपी को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब उसे थाने लेकर पहुंचे तो हंगामा हो गया। थाने में यह हंगामा और बढ़ गया। थाना प्रभारी ने बजरंग दल नेता के साथ हाथापाई की तो मामले ने तूल पकड़ लिया और बजरंग दल कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। शाम को शुरू हुआ यह हंगामा रात होने तक चलता रहा। बाद में शाम को अधिकारियों के सामने बैठकर बातचीत के बाद समाधान हुआ और फिर कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जश्न मनाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो उसके बीच में विरोध किया तो उनके बीच में अवरोध पैदा हुआ और वो झगड़ा का रूप ले लिया। उन लोगों को लेकर जब मैं थाने पर आया तो कोतवाल साहब उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं पर ही अनर्गल आरोप लगाने लगे। हम सभी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हम सभी लोगों को हवालात में लेकर गए, वहाँ भी मारपीट की। दरअसल बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई के बजाय उन्हीं से मारपीट की। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे राजनीति बताया। इन्होंने कोई एक प्रकरण था, उस प्रकरण में लोग आए थे थाने पर। इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और उस एप्लीकेशन के आधार पे जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो सही होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने युवती की फोटो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मऊ के गाजीपुर तिराहा पर ट्रैफिक पुलिस और उनके मुस्तैद जवानों ने आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष लगे स्टिकर वाली गाड़ी की चेकिंग के दौरान रोका और गाड़ी पर लगी काली फिल्म को उतार दिया। ट्रैफिक इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि इस गाड़ी पर नियम विरुद्ध गाड़ी पर स्टिकर लगा था, जिसे हटा दिया गया है। देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टिकर लगी हुई गाड़ी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भाजपा नेता की गाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस की ये कार्रवाई हुई। काली फिल्म है लगी हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल है। कहीं मूसलाधार बरसात से परेशानी है तो कहीं नदियों का जल स्तर डराने लगा है। बादलों की गरज मुसीबत बनकर टूट रही है। नदियां उफान पर हैं। जल प्रलय ने जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी कर दी।
देखिए। सरहद पार से पानी आया, यूपी में तबाही लाया। यूपी में जल तांडव, शहर शहर लोग हलकान। जल अटैक ने मुश्किल में डाला, जो सामने आया तबाह कर डाला। ये तबाही सरहद के उस पार से आई है। सरयू नदी में नेपाल के पानी छोड़ने के बाद जिंदगी खतरे में है। सरयू के कटान का ये खौफनाक मंजर है। पेड़ हो या झोपड़ी, सब जल समाधि ले रहे हैं। बसंतपुर गांव में हालात बिगड़ते देख लोग पलायन करने लगे हैं। गोंडा में भी पहाड़ों पर बारिश का असर साफ दिख रहा है। गोंडा में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है। नदी किनारे दहशत है, दूर दूर तक इलाके खाली हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ है, गोंडा में कभी भी बाढ़ के हालात हो सकते हैं। इसको लेकर सभी बंधों की निगरानी की जा रही है लगातार, और सभी बंधों पर हमारी टीम लगी हुई है। दिन रात वो लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम से भी उसकी निगरानी रखी जा रही है। कासगंज में भी गंगा के रौद्र रूप ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ गंगा के कटान ने प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पानी को कटान को रोकने के लिए यहाँ पे हमारे और भी लोग लगे हुए हैं। इससे आगे जैसे आप आगे जाएंगे तो काफ़ी दूरी तक ये कटान हमने मतलब कहीं ना कहीं रोका है। अगर वो नहीं काम होता तो और स्थिति खराब होती। गंगा में बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे रहने वाले लोगों की आफत बढ़ गई है। दिक्कत समस्या जारी, जमीन तो पूरी कट गई 1000-1500 बीघा। अब गांव पलायन करने लगी तैयार है। प्रशासन जो मदद कर रहा है उससे हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। वहीं सीतापुर के कई गांव में बाढ़ का पानी आने लगा है। यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। शारदा और घाघरा नदी का पानी आने से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। बहराइच की ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। मूसलाधार बारिश से बहराइच के गिरदा गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बरसाती पानी में फंसी बस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस बस को ट्रैक्टर के सहारे काफी मुश्किल से निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको पूर्वांचल के जिले गाजीपुर लिए चलते हैं, जहां शिक्षा विभाग के अफसरों की लेट लतीफी का खामियाजा सरकारी स्कूलों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गाजीपुर के सरकारी स्कूल की क्लास में एक साथ इतने बच्चों को देखकर पहली नजर में आपको यही लगेगा कि शिक्षा विभाग की कार्यशैली सुधार का नतीजा है, लेकिन तस्वीरें जैसी दिखती हैं दरअसल वैसी होती नहीं है। और गाजीपुर के इस स्कूल के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि इस सरकारी स्कूल के कमरे में एक नहीं बल्कि 8 कक्षाओं के छात्र छात्राओं को एक साथ पढ़ाया जाता है। लेकिन इस बारे में जब खंड शिक्षा अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सारे बच्चों को सर एक ही हॉल में रखने से क्या उन्हें परेशानी नहीं होती होगी? परेशानी तो है, लेकिन कमरे यहाँ उपलब्ध नहीं है। टाउन एरिया में कोई निर्माण अभी आया नहीं, डिमांड गया है। करीब 400 बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठाने की मजबूरी इसलिए आई क्योंकि स्कूलों की इमारत जर्जर हो गई है, तो बच्चों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अब ये भी जान लीजिए कि एक ही हॉल में 8 कक्षाएं चलती कैसे हैं। दरअसल जब किसी एक क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है तब तक बाकी कक्षाओं के बच्चे या तो खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करते हैं या फिर अपनी कक्षा शुरू होने तक का समय काटते रहते हैं। इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। मेरी खंड शिक्षा अधिकारी सैदपुर से वार्ता हो गई है। वो कल तक उन सभी बच्चों को समीपस्थ अन्य विद्यालयों में नियमानुसार स्थानांतरित कर देंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे कोई भी प्रतिकूल असर न पड़े। ये खबर दिखाए जाने के बाद अब उम्मीद है कि एक ही कमरे में पढ़ रहे इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन गाजीपुर की इन तस्वीरों ने शिक्षा विभाग की सुस्त और लचर कार्यशैली को एक बार फिर उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
इसी के साथ 10 का दस्तावेज में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।